जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स बैन पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक युद्धों के बारे में। तो आइए हम डिस्कस करते हैं भारतीय इतिहास के कुछ प्रमुख युद्ध। तो आइए हम पढ़ते हैं आज भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध में, जिनमें कि सबसे पहले हमारा पहला युद्ध है 326 ईसा पूर्व में हमारा जो युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर हमारा हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के मध्य 326 ईसा पूर्व में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। अब आगे लिखा है 261 ईसा पूर्व में। तो 261 ईसा पूर्व में कौन सा युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था कलिंग का युद्ध। किनके मध्य हुआ था? तो कलिंग के जो प्रख्यात राजा सम्राट अशोक और अनंतनाथन के मध्य में 261-62 में कलिंग का युद्ध हुआ। कहां पर हुआ? तो ये हुआ था दया नदी के किनारे हमारा 261-62 में कलिंग का युद्ध हुआ था। अब आगे लिखा है 712 में क्या हुआ था? तो यहाँ पर हुई थी सिंध की लड़ाई, जिसमें कि मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। तो 712, तो यहाँ पर हमारा 712 ईस्वी में क्या हुआ था? 712 ईस्वी में सिंध की लड़ाई हुई, जिसमें कि मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। अब आगे लिखा है हमारा 1191 ईस्वी। तो 1191 ईस्वी में हमारा तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। अब आगे बात करते हैं 1192। तो 1192 में हमारा तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध लड़ा गया और जिसमें गौरी विजयी हुआ। तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ और दूसरे तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अब आगे बात आती है 1194 की। 1194 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ था चंदावर का युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ? तो यहाँ पर हुआ मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य हुआ, जिसमें जयचंद की पराजय हुई। आगे बात करते हैं 1526 की। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। किनके मध्य? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अब आगे बात करते हैं 1527 की। 1527 में हमारा क्या हुआ? खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। अब आगे बात करते हैं 1529 ईस्वी की। तो 1529 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ घाघरा का युद्ध, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। 1529 में क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसके नेतृत्व में अफगानों को हराया था, तो यहाँ पर होगा महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अब आगे बात करते हैं 1539 की। 1539 में कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ था चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो 1539 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो हमारा 1539 में हुआ चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा है 1540। 1540 ईस्वी में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हमारा 1540 में हुआ बिलग्राम का युद्ध, जो कि कन्नौज में पड़ता है। इसमें फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर किया। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था और 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो आगे हमारा लिखा है 1556 ईस्वी। 1556 ईस्वी में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हमारा युद्ध हुआ था पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और यहाँ पर 1556 ईस्वी में हमारा पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किनके मध्य हुआ? तो अकबर और हेमू के मध्य 1556 का पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। आगे लिखा है 1565 ईस्वी। 1565 ईस्वी में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ तालीकोटा का युद्ध। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया, क्योंकि बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, बघोलकोंडा की संगठित सेना ने लड़ी थी। अब जो यहाँ पर जो 1565 का तालीकोटा का युद्ध था, इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ, क्योंकि बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकोंडा की जो संगठित सेना थी वो एकत्रित होकर आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारा आगे। तो आगे हमारा लिखा है 18 जून 1576। 1576 हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। अकबर और राणा के बीच यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। अंत में यह युद्ध अनिर्णायक रहा। अब इसकी बात करें कि निर्णायक क्यों रहा, तो यहाँ पर विकिपीडिया के अनुसार
आगे बात करते हैं 1757 ईस्वी की। तो 1757 ईस्वी में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ था प्लासी का युद्ध। किनके मध्य हुआ? तो यहाँ पर हुआ अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हमारा 1557 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। तो यहाँ से हमारी अंग्रेजी शासन की नींव कब से पड़ती है? तो प्लासी के युद्ध 1757 से अंग्रेजी शासन की नींव भारत में पड़ती है। आगे बात कर रहे हैं 1760 की। तो 1760 ईस्वी में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ था बांडीवास का युद्ध। किनके मध्य हुआ? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1760 का बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। आगे हमारा लिखा है 1764। 1764 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों और सुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के मध्य 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और यहीं से अंग्रेजों को भारतवर्ष में एक सर्वोच्च शक्ति माना जाने लगा। अगर बात करें कि अंग्रेजी शासन की नींव किस युद्ध से पड़ी, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ से हमारा राइट आंसर होगा 1757 के प्लासी युद्ध से अंग्रेजी शासन की भारत में नींव पड़ी। और सर्वोच्च शक्ति कब से माना जाने लगा? तो यहाँ से हमारा होगा बक्सर के युद्ध 1764 से अंग्रेजों को भारत में एक सर्वोच्च शक्ति माना जाने लगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा लिखा है 1767 से 69 तक कौन सा युद्ध हुआ? तो हमारा यहाँ पर होगा प्रथम मैसूर युद्ध। कब हुआ? 1767 से 69 तक प्रथम मैसूर युद्ध चला। किनके मध्य हुआ? तो यहाँ पर हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में प्रथम मैसूर का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा है 1780 से 84 तक कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हमारा द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ। तो यहाँ पर पूछा जाए कि द्वितीय मैसूर युद्ध की का समय काल क्या है? तो यहाँ पर होगा 1780 से 84 के मध्य द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य युद्ध लड़ा गया और जो कि अनिर्णय छूटा, जिसका कोई निर्णय ही नहीं निकला। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा है 1790। 1790 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? तो यहाँ पर हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। किनके मध्य हुआ? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1790 में हुआ और जो कि संधि के द्वारा समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लगा 1799 में कौन सा युद्ध हुआ? तो 1799 में हुआ हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। किनके मध्य? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा 1849 ईस्वी में। तो 1849 ईस्वी में हमारा चिलियन का युद्ध हुआ। चिलियन का युद्ध कब हुआ? तो 1849 ईस्वी में हमारा चिलियन का युद्ध हुआ। किनके मध्य? ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में चिलियन का 1849 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। चलिए आगे हमारा लिखा है, आगे है 1962। 1962 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? यहाँ पर हुआ था भारत चीन सीमा युद्ध। 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध हुआ, जिसमें चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण किया गया। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध की विराम घोषणा की गई और भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। आगे लिखा है 1965। तो 1965 में हमारा कौन सा युद्ध हुआ? भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि शिमला समझौता किस युद्ध के दौरान हुआ था, तो यहाँ पर होगा हमारा 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध के मध्य शिमला समझौता हुआ। आगे हमारा लिखा है 1971। 1971 हमारा कौन सा युद्ध हुआ? भारत और पाक युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस युद्ध के दौरान बना, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1971 का भारत पाक युद्ध हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे लिखा है 1999। 1999 का कारगिल युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर एक युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को यहाँ पर जीत मिली। तो यहाँ पर हमने आपको भारतीय इतिहास के संपूर्ण युद्धों को आपको कवर करा दिया है। आप इन सभी को आप नोट कर लीजिए और बार बार रिवाइज करते रहिए। इसी तरीके से हम आपको संपूर्ण जीके जीएस कवर कराएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, टॉपर एक्सप्लोजन के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।